तांत्रिक क्रिया और टोने टोटके और उनसे बचने के उपाय। नारियल और नींबू। सड़क पर अगर आपको नींबू, मिर्च या नारियल पड़ा दिखे तो उसे कभी भी लांघने की गलती न करें। भारत में कई बार काले जादू से बचाव या किसी की बुरी नज़र हटाने के लिए ये टोटके किए जाते हैं। लोग नींबू और मिर्च को किसी व्यक्ति या दुकान के बाहर टांगते हैं और बाद में उसे रास्ते में फेंक देते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाए। यदि आप अनजाने में ऐसी किसी चीज़ों को लांघते हैं तो माना जाता है कि वह नकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच सकती है और मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। पूजा सामग्री। कई बार लोग किसी विशेष मनोकामना के लिए पूजा करके कुछ चीज़ें सड़क पर छोड़ देते हैं, जैसे कि सिंदूर, अगरबत्ती, फूल या हल्दी। ये चीज़ें धार्मिक रीति रिवाज से जुड़ी होती हैं और इन्हें लांघना श्रद्धा का अपमान माना जाता है। वास्तुशास्त्र और पुरानी मान्यताओं के अनुसार इन चीज़ों को लांघने से घर में कलेश, आर्थिक संकट और रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में बेहतर है कि जब भी कोई पूजा सामग्री रास्ते में दिखे तो उसे क्रॉस करने से पहले एक बार रुककर जरूर सोचें। तीसरी चीज़, टूटा हुआ ताबीज या राख। अगर आपको रास्ते में कोई ताबीज, राख, काले धागे या चुटकी भर सिंदूर जैसी चीज़ें पड़ी दिखे तो समझ जाइए कि ये किसी तांत्रिक प्रयोग का हिस्सा हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में तो यह आम बात है कि लोग किसी पर टोटका करने के लिए यह सब करते हैं और रात को में इन चीज़ों को सड़क पर रख कर छोड़ देते हैं। ऐसे में यदि आप इन्हें अनजाने में लांघ देते हैं तो कहा जाता है कि वो नकारात्मक ऊर्जा आपको भी घेर लेती है। कुछ लोगों को इसके बाद लगातार बीमारियां या मानसिक बेचैनी की भी शिकायत होने लगती है। इसके अलावा अगर आपको चौराहे पर किसी तरह की गुड़िया, पाट का सामान, कटा हुआ नींबू और मिठाई या फिर लाल कपड़े से बंद घड़े जैसी वस्तु दिखाई दे तो समझ जाइए कि ये किसी देवता के नाम से नहीं रखी गई है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि इस तरह के प्रयोग में खतरनाक तंत्र की शक्ति शामिल है। यह शक्ति किसी बीमारी को टालने या किसी की उम्र चुराने या किसी आई बला को पलटने के लिए होती है। वैसे तो हमें चौराहे पर रखे जाने वाली इन चीज़ों से बचकर ही निकलना चाहिए, फिर भी कई बार गाड़ी चलाते वक्त या पैदल चलते वक्त हमें ध्यान नहीं रहता और उस सामग्री को ठोकर लग जाती है या उन्हें लांघ कर हम निकल जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि यह तो किसी ने टोना टोटका कर रखा है। तो किसी बुरा होने की आशंका के चलते दिल घबराने लगता है। ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इन सभी बातों में विश्वास करते हैं तो आप सीधे हनुमान मंदिर जाइए और हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश करें। तब वहाँ धूपबत्ती लगाएं और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्हें गुड़ चढ़ाएं और बाद में मंगलवार या शनिवार के दिन उनकी घी के दीपक से पूजा करें। इस उपाय से आप पर आया संकट दूर हो जाएगा। इन मान्यताओं के पीछे वैज्ञानिक सोच भी छुपी हो सकती है। कई बार ऐसी मान्यताओं को अंधविश्वास मान लिया जाता है, लेकिन इनके पीछे कुछ हद तक मानसिक सुरक्षा और सतर्कता का संदेश भी छुपा होता है। उदाहरण के तौर पर किसी अज्ञात वस्तु को न छूना या न लांघना हमें सावधानी बरतने की आदत सिखाता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जहरीली भी हो सकती हैं, जैसे कि फेंकी गई नींबू मिर्च पर केमिकल लगे हो तो वो हानिकारक हो सकती है। क्या करें जब सड़क पर दिखे ऐसी चीज़ें? उन्हें छूने या लांघने से बचें। अगर संभव हो तो रास्ता बदल लें या साइड से निकल जाएं। बच्चों को भी समझाएं कि वे इन चीज़ों से दूर रहें। घर पहुंचकर हाथ पैर धोना और स्नान करना अच्छा माना जाता है।